थाईलैंड की राजधानी अयोध्या कही जाती है। थाईलैंड के राजा को आज भी राम कहा जाता है। करोड़ों भारतीयों का जीवन जहां रामायण से प्रेरित होता है, वही दिव्यता थाईलैंड में रामाकियन की है। भारत की अयोध्या नगरी थाईलैंड में अयोध्या हो जाती है। जिन नारायण ने अयोध्या में अवतार लिया, उनके पावन पवित्र वाहन गरुड़ के प्रति थाईलैंड में अप्रतिम श्रद्धा है। कुछ दिनों पहले यह न्यूज़ आप सभी तक भी पहुंची होगी कि विश्व की सबसे ऊंची भगवान गणेश की प्रतिमा महाराष्ट्र में नहीं बल्कि थाईलैंड के क्लोंग क्वेन शहर में है। थाईलैंड, जहां की कुल आबादी में हिंदू 1% भी नहीं है, वहां से आई इस तरह की जानकारी ने हम सभी के मन में थाईलैंड को जानने और समझने की जिज्ञासा को जन्म दे दिया है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम थाईलैंड की संस्कृति, सभ्यता एवं वहां का हिंदू इतिहास जानते हैं। थाईलैंड भारत के पूर्वी दिशा में स्थित 7 करोड़ की जनसंख्या वाला एक देश है। यहाँ 93% लोग बुद्ध धर्म को मानते हैं, 5-5.5% लोग इस्लाम को, 1% के आसपास के लोग क्रिश्चियनिटी को मानते हैं और शेष अन्य धर्मों को। 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार थाईलैंड में हिंदुओं की जनसंख्या मात्र 80,000 ही है। फिर भी आप कभी थाईलैंड जाएंगे तो ज्ञात होगा कि पूरा देश हिंदू संस्कृति में रमा हुआ है। थाईलैंड के राजा को राम कहा जाता है। एक अयोध्या थाईलैंड में भी है। रामायण थाईलैंड का राष्ट्रीय ग्रंथ है। गरुड़ थाईलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह है। थाईलैंड की मुद्राओं में हिंदू प्रतीकों के चिन्ह है। थाईलैंड के सबसे बड़े हवाई अड्डे का नाम स्वर्णभूमि एयरपोर्ट है और थाईलैंड के राजा का आज भी राज्याभिषेक होता है, वह भी हिंदू विधि से। तो इन सभी विषयों पर हम विस्तार से जानेंगे, इनके कारणों और रूट्स को भी समझेंगे। किंतु उससे पहले एक विनती है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो बेल आइकन दबाकर चैनल अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अंत तक देखिएगा। तो मित्रों, थाईलैंड के इतिहास को प्राचीन ताई लोगों का आगमन, द्वारावती साम्राज्य, सुखोदय साम्राज्य, अयोध्या साम्राज्य और चक्रीय वंश का शासन इत्यादि कालखंडों में विभाजित करके सरलता से समझा जा सकता है। थाईलैंड का प्राचीन इतिहास। थाईलैंड के प्राचीन इतिहास की बात करें तो ये क्षेत्र भारतवर्ष का ही एक भाग था। रामायण में मां सीता की खोज के लिए सुग्रीव ने विनत को पूर्वी दिशा में जाने को कहा था। पूर्वी दिशा के क्षेत्रों का परिचय देते हुए सुग्रीव ने जिन प्रदेशों की जानकारियां दी थी, उनमें एक क्षेत्र आज का थाईलैंड भी था। महाभारत में भी महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय भीमसेन ने जिन पूर्वी क्षेत्र के देशों पर विजय प्राप्त की थी, उनमें आज के थाईलैंड का भी क्षेत्र था। प्राचीन काल से इस क्षेत्र को भगवान श्री कृष्ण के नाम श्याम से जाना जाता था। यहाँ के स्थानीय लोगों को आज भी श्यामी कहा जाता है। हमारे हिंदू इतिहास ग्रंथों एवं पुराणों में जहाँ जहाँ सुवर्ण भूमि, मलय, ब्रह्ममाल, कंबोज इत्यादि का वर्णन मिलता है, उन सभी का संबंध आज के थाईलैंड से है। ताई लोगों का आगमन। करीब 1000 वर्ष पहले इस क्षेत्र में ताई लोगों का आगमन हुआ। ये ताई लोग कहाँ से आए थे, इसको लेकर बहुत सी चर्चाएं हैं, किंतु ऐसा कहा जाता है कि पहली सदी के आरंभ में ये लोग चीन के यूनान से यहाँ आए थे। ताई सर्वप्रथम मणिपुर एवं असम के पर्वतों को पार करके वर्तमान बर्मा की छिंदविन नदी के पूर्व में बसे। इसके बाद उन्होंने इरावती एवं साल्विन नदी के बीच के क्षेत्र में अपना अधिकार जमाया और धीरे धीरे वे आज के थाईलैंड एवं कंबोडिया तक विस्तार करते गए। उस समय यहाँ जो स्थानीय लोग रह रहे थे, उन्हें मॉन नाम से जाना जाता था। ये मॉन लोग मूलतः हिंदू धर्म को ही मानने वाले थे, जो कि बाद में बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर बौद्ध बनते गए। द्वारावती साम्राज्य। ताई लोगों के आगमन के पूर्व वर्तमान थाईलैंड एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में द्वारावती साम्राज्य का शासन था। द्वारावती नाम का सीधा संबंध भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी से है। वह एक हिंदू बौद्ध साम्राज्य था। 6वीं शताब्दी के मध्य में तक्षशिला के राजा कालवर्णधीश ने वर्तमान थाईलैंड क्षेत्र में जाकर भगवान राम के पुत्र लव के नाम से लवपुरी नगर की स्थापना की थी, जिसके आसपास ही बाद में द्वारावती साम्राज्य फलता फूलता रहा। लवपुरी नगर को आज स्थानीय भाषा में
लोपपुरी के नाम से जाना जाता है, जो कि बैंकॉक से करीब 135 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान थाईलैंड एक समय भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक ऐसे चोल राजवंश के प्रभाव में भी रहा। 9वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक राजा राज चोल प्रथम एवं राजेंद्र चोल प्रथम का दक्षिणी थाईलैंड के क्षेत्र में प्रत्यक्ष शासन रहा। 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक आज के थाईलैंड एवं कंबोडिया में दक्षिण एशिया के सबसे शक्तिशाली हिंदू राज्य खमेर साम्राज्य का शासन रहा। खमेर साम्राज्य के दौरान ही अंकोर वाट नामक विश्व के सबसे बड़े हिंदू मंदिर परिसर की स्थापना हुई, जो कि आज कंबोडिया में है और विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। सुखोदय साम्राज्य। खमेर साम्राज्य के दौरान ही 12वीं शताब्दी के आसपास आज के मध्य थाईलैंड क्षेत्र में सुखोदय नगर की स्थापना की गई। सुखोदय एक संस्कृत शब्द था जिसका बाद में अपभ्रंश होते गया और आज यह नगर सुखोथाई के नाम से जाना जाता है। ईस्वी सन 1238 में श्री इंद्रादित्य ने इस नगर को अपनी राजधानी बनाकर सुखोदय साम्राज्य की नींव रखी थी। सुखोदय नगर आज भी अपने उत्कृष्ट हिंदू स्थापत्य निर्माणों, डैमों, कैनालों, जलाशयों एवं हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग की कुशलताओं के लिए जाना जाता है। सुखोदय राजाओं की दूरदृष्टि के कारण ही यह साम्राज्य प्रत्येक आपदाओं एवं बाहरी आक्रमणों से बचा रहा और थाईलैंड के सबसे समृद्ध साम्राज्यों में से एक साम्राज्य बनकर उभरा। सुखोदय साम्राज्य के तीसरे राजा राम के शासन में यह साम्राज्य बहुत अधिक व्याप्त एवं विकसित हुआ। मात्र 19 वर्ष की आयु में उन्होंने एक हाथी को हराकर अपनी बहादुरी का जो परिचय दिया था, तभी से उन्हें राम खामहाइंग अर्थात राम द ग्रेट की उपाधि प्राप्त हुई। राम ख्वाइंग के कार्यकाल में सुखोदय साम्राज्य का विस्तार आज के मलय प्रायद्वीप, लाओस, म्यांमार एवं कंबोडिया तक हुआ था। राम खामहाइंग के कार्यकाल के दौरान ही बुद्धिज्म को सुखोदय साम्राज्य के आधिकारिक राजधर्म के रूप में मान्यता मिली थी। राम खामहाइंग ने ही संस्कृत एवं पाली भाषा का आधार लेकर थाई भाषा की रचना की थी। सुखोदय साम्राज्य लगभग 200 वर्ष तक जीवंत रहा और ईस्वी सन 1438 आते आते इस साम्राज्य का लगभग अंत हो गया। अयोध्या साम्राज्य। जैसे जैसे इस साम्राज्य की शक्ति कम होती रही, वैसे वैसे वर्तमान थाईलैंड के दक्षिण भाग में अयोध्या साम्राज्य स्थापित हुआ। अयोध्या का थाई भाषा में उच्चारण अयुथ्या होता है, इसलिए अब इसे अयुथ्या साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। ईस्वी सन 1314 में थाई लीडर रामाथिबोधी प्रथम का जन्म हुआ। उनका विवाह उथोंग की राजकुमारी के साथ हुआ और बाद में वे उथोंग राज्य के ही राजा बन गए। रामाथिबोधी स्वयं को भगवान श्री राम का भक्त मानते थे और प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में उनकी बहुत ही श्रद्धा थी। इसीलिए उन्होंने उथोंग से 80 किलोमीटर पूर्व जाकर चाओ फ्रया नदी के समीप एक नया नगर स्थापित किया और उसे नाम दिया अयुथ्या। यही अयुथ्या नगर बाद में अयुथ्या साम्राज्य का केंद्र रहा। अयुथ्या के राजा अपने राज्य को भगवान श्री राम के अधीन मानते थे। उन्होंने बहुत भीतरी तौर पर हिंदू परंपराओं का अनुसरण किया था। इस राज्य के सभी राजाओं में से 8वें राजा बोरोम त्रैलोक्यनाथी सबसे अधिक हिंदूवादी थे। अयुथ्या साम्राज्य करीब 400 वर्ष तक जीवंत रहा। इस साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण बर्मा के सैनिकों के 2 बहुत बड़े आक्रमण थे। ईस्वी सन 1568 में बर्मा के टुंगू राजवंश के सबसे शक्तिशाली शासक बैयोंग ने अपने राज्य के विस्तार के लिए अयोध्या पर आक्रमण किया और 1569 में अयोध्या राज्य बर्मा के अधीन हो गया। लेकिन कुछ ही वर्षों बाद ईस्वी सन 1584 में मात्र 16 वर्ष के नरेसुवन, जिसको बर्मा के राजा ने जागीरदार बनाया था, उसने बर्मा की सेना के विरुद्ध विद्रोह कर बर्मी सेना से अयोध्या को स्वतंत्र किया। इसके बाद आने वाले कई वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अयोध्या और अधिक विकसित और सशक्त हुआ। किंतु ईस्वी सन 1765 से 1767 तक बर्मा की सेना ने एक बार फिर से अयोध्या पर आक्रमण किया और इस बार आक्रमण इतना भयानक था कि 400 वर्ष के अयोध्या साम्राज्य का पतन हो गया। बर्मा सैनिकों के इन 2 आक्रमणों में अयोध्या को जो क्षति हुई उसका सबूत है ये तस्वीरें। लगभग तमाम प्राचीन स्थापत्यों, मंदिरों, मूर्तियों एवं वास्तुकलाओं को नष्ट कर दिया गया। अयोध्या साम्राज्य के पतन के बाद बहुत ही अल्प समय के लिए थाईलैंड के थोनबुरी में तास्किन नामक शासक का राज रहा।
बर्मा सैनिकों के आक्रमण के दौरान लगभग अयोध्या वासियों की हत्या कर दी गई। कुछ अपने आप को बचाने में सफल भी हुए, किंतु उनकी संख्या बहुत ही न्यून थी। इस दौरान थॉनबुरी के तास्किन ने सभी अयोध्या वासियों को एकत्रित किया और एक नए राजा के रूप में जवाबदारियां संभाली। तास्किन का राज्य मात्र 15 वर्ष का ही था, किंतु थाईलैंड के इतिहास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। तास्किन ने बैंकॉक के पास थॉनबुरी को अपना गढ़ बनाया और वहां का अत्यधिक विकास किया। तास्किन को थाईलैंड के इतिहास का हीरो माना जाता है। चक्रीय वंश का शासन। आगे ईस्वी सन 1782 में कंबोडिया के गवर्नर चाओ फ्राया चक्रीय ने तास्किन का स्थान लिया और यहीं से चक्रीय वंश की स्थापना हुई, जिसके 10वें राजा वजीरालोंगकॉर्न थाईलैंड के वर्तमान संवैधानिक राजा हैं। चक्री संस्कृत के ही चक्री शब्द का थाई अपभ्रंश है। इस वंश के पहले राजा चाओ फ्राया स्वयं को प्रभु श्री राम का भक्त मानते थे और उनके नेक कार्यों को देखकर लोगों ने उन्हें राम की उपाधि दे दी। यहाँ से आगे फिर थाईलैंड के प्रत्येक राजा को राम कहा जाने लगा। थाईलैंड के वर्तमान राजा को भी उनके मूल नाम से कम और राम दशम अर्थात 10वें राम के रूप में अधिक जाना जाता है। राम प्रथम ने राजा बनते ही सर्वप्रथम आज के बैंकॉक को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। बैंकॉक ये इस नगर का बहुत ही नया नाम है। राम प्रथम ने जो ओरिजिनल नाम दिया था वह एक संस्कृत नाम था। वह विश्व के किसी भी नगर का सबसे बड़ा नाम है। यदि उस नाम को मूल रूप में पढ़ने का प्रयास करें तो इस प्रकार से पढ़ा जाएगा। कृंगदेव महानगर, अमर रत्न कोसिन, महेंद्र अयोध्या महातिलक भवन, नवरत्न राजधानी पुरी रम्यपुर उत्तम, राजनिवेश महास्थान, अमर विमान अवतारस्य स्थित शक्रदत्तीय विष्णु कर्म प्रसिद्ध। थाई बच्चों को स्कूलों में यह पूरा नाम याद करवाया जाता है और सभी बच्चे इसे एक गीत के रूप में गाते हैं। इसी नाम को संक्षिप्त में क्रुंगथेप महानाखोन के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है देवताओं का नगर। पिछले कुछ वर्षों में बैंकॉक का नाम बदलकर इसका मूल नाम वापस रखने की बहुत जोरों से मांग भी चल रही है। चक्री राजवंश के राम पंचम के दौरान 1907 में थाईलैंड ने कंबोडिया में अपना भूभाग फ्रांस को सौंप दिया और 1909 में उन्होंने कई मलय राज्यों को ब्रिटेन को सौंप दिया। इस समय एक और जहां थाईलैंड के पड़ोसी देशों में विदेशी उपनिवेशवादियों का शासन था, तब यह देश पूरी तरह से स्वतंत्र था। तभी से इस देश को थाईलैंड कहा जाने लगा, जिसमें थाई शब्द का तात्पर्य स्वतंत्रता से है। बाद में 1939 में यहाँ की मिलिट्री डिक्टेटरशिप की सरकार ने इस देश का नाम बदलकर ऑफिशियली थाईलैंड कर दिया। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि रामायण थाईलैंड का राष्ट्रीय ग्रंथ है। थाई भाषा में इसे रामकियन कहा जाता है, जिसका हिंदी अर्थ होता है राम की कीर्ति अथवा राम की महिमा। कहा जाता है कि बहुत लंबे समय तक थाईलैंड में भी रामायण संस्कृत भाषा में ही उपलब्ध थी, किंतु जब तास्किन राजा बने तो उन्होंने सबसे पहले थाई भाषा में इस ग्रंथ को छंदोबद्ध किया। इसके बाद राजा राम प्रथम ने अनेक कवियों के सहयोग से बहुत ही व्यवस्थित तरीके से रामायण की रचना करवाई। आज वही रचना थाई भाषा की संपूर्ण रामायण है। तदुपरांत राम द्वितीय ने एक संक्षिप्त रामायण की रचना की एवं राम चतुर्थ ने इसे पद्य स्वरूप में लिखा। थाईलैंड में भगवान श्री राम की महिमा में इसके अतिरिक्त भी अनेक कृतियां हैं। इन कृतियों में कुछ प्रसंग ऐसे भी हैं जो मात्र थाईलैंड में ही सुने जाते हैं, जैसे विभीषण की पुत्री द्वारा माँ सीता का स्वांग रचना, ब्रह्मा जी द्वारा राम और रावण के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाना, अयोध्या लौटने के बाद भगवान शिव की कृपा से सीता और राम का पुनर्मिलन होना इत्यादि। यद्यपि यहाँ भी राम कथा के मूल स्वरूप में कोई भी मौलिक अंतर नहीं है। मित्रों, यह बात सत्य है कि थाईलैंड अब एक बुद्धिस्ट कंट्री है, किंतु यहाँ बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म से अलग नहीं समझा जाता है। यहाँ के लोगों में इस बात को लेकर बहुत ही गहरा विश्वास है कि बौद्ध मत हिंदू धर्म का ही एक अभिन्न अंग है। इसीलिए थाईलैंड वासियों की संस्कृति आज भी हिंदू ही है और प्रत्येक को इस पर गर्व भी है। थाईलैंड की कभी यात्रा करें तो यहाँ पग पग पर हमें हिंदुत्व के प्रतीक मिलते हैं। थाईलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह गरुड़ है, जो कि भगवान विष्णु का वाहन है और यहाँ की सरकार के अधिकृत चिन्ह में भी गरुड़ ही है।
बैंकॉक के स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट में हम जैसे ही प्रवेश करते हैं, वहाँ समुद्र मंथन का चित्रण करते हुए इस इतिहास की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा दिखाई देती है। विश्व की सबसे ऊंची भगवान गणेश की प्रतिमा थाईलैंड में है। गणेश यहाँ घर घर में पूजे जाते हैं और थाईलैंड के फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के चिन्ह में भी भगवान गणेश की ही फोटो है। चक्रीय राजवंश का प्रतीक भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र एवं भगवान शिव के त्रिशूल से बना है। थाईवासी ब्रह्मा जी को इस सृष्टि की उत्पत्ति का जनक मानते हैं, इसलिए यहाँ जगह जगह ब्रह्मा जी के मंदिर प्राप्त होते हैं। साथ ही लक्ष्मी को धन की देवी एवं सरस्वती को शिक्षा की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। यहाँ के राजा आदिकाल से स्वयं को भगवान राम और विष्णु का भक्त मानते आए हैं, इसलिए थाईलैंड में भगवान विष्णु की प्रतिमा भी प्रत्येक स्थानों पर दिखाई देती है। यहाँ के बौद्ध मंदिरों में भी विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र और देवी के विग्रह मिलना बहुत ही आम बात है। यहाँ घर घर में रामायण पढ़ी जाती है और थाईलैंड की रामलीला भी जगत भर में प्रसिद्ध है। मित्रों, भारतवर्ष का एक समृद्ध इतिहास है और हिंदू धर्म कहाँ तक फैला हुआ था और आज भी कहाँ तक इसका इन्फ्लुएंस है, इसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। यूँ तो हम भारतीयों को हमारे इतिहास, संस्कृति और सभ्यता पर गर्व होना चाहिए, किंतु दुर्भाग्यवश हमें इसकी जानकारी तक नहीं है। कैसे महान और यशस्वी पुरखे थे हमारे, उनका स्तर कितना ऊंचा था, लेकिन उनके वंशज हम उनकी सभी महानताओं से अनभिज्ञ हैं। कैसी विडंबना है ये। तो इस वीडियो के माध्यम से इसी विडंबना को दूर करने का एक छोटा सा प्रयास किया है हमने। आप सभी से विनती है कि इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाएं। अपना ध्यान रखें। जय श्री राम।